हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद मी में। आज के इस सेशन में आप सभी कवर करने वाले हैं संविधान का वर्गीकरण कैसे किया गया है। यानी कि कल के सेशन में आपने देखा था कि संविधान क्या है, संविधान की परिभाषाओं को आपने देखा था और आज आप लोग देखेंगे कि पूरे भारत और विश्व स्तर पर देखा जाए तो संविधान का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, अच्छे से समझते हुए चलेंगे और आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। संविधान का वर्गीकरण यानी संविधान की वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है ये प्रमुख तौर पर तीन आधारों पर किया गया है। प्रमुख तौर पर तीन आधारों पर किया गया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आप सभी। पहला जो आधार है पहला जो आधार है इसे वर्गीकरण करने का वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है कानून एवं प्रथाओं के आधार पर। कानून एवं प्रथाओं के आधार पर। कानून एवं प्रथाओं के आधार पर किया गया है। और तीसरा किया गया है रचना के मतलब परिवर्तनशीलता कहें या रचना के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर किया गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो उत्पत्ति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया गया है, कैसे किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर संविधान को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब पहला क्या हो जाएगा? विकसित संविधान। पहला हो जाएगा विकसित संविधान। दूसरा हो जाएगा निर्मित संविधान। निर्मित संविधान। निर्मित संविधान हो जाएगा। अब इसी क्रम में देखेंगे कानून एवं प्रथाओं के आधार पर संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है ये भी 2 पार्ट में किया गया है। ये भी 2 पार्ट में किया गया है, आप लोग लिखते चलेंगे। इसमें पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा लिखित संविधान। पहला हो जाएगा लिखित संविधान। लिखित संविधान और दूसरा हो जाएगा अलिखित संविधान। दूसरा हो जाएगा अलिखित संविधान। क्लियर? अब इसी तरीके से देखेंगे परिवर्तनशीलता के आधार पर जो संविधान का वर्गीकरण किया गया है, कैसे किया गया है? तो परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नम्य संविधान। नम्य संविधान। नम्य संविधान और दूसरा है अनम्य संविधान। नम्य संविधान और दूसरा है अनम्य संविधान। नम्य संविधान कहें या हम इसे कह सकते हैं क्या? लचीला संविधान कह सकते हैं। लचीला संविधान कह सकते हैं।
अनम्य संविधान कहें या हम इसी को कठोर संविधान कह सकते हैं। कठोर संविधान कह सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला बिंदु आप लोग देख रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर वो क्या है? विकसित संविधान है। विकसित संविधान है। यानी कि ऐसे संविधान जो विकास के क्रम में अपने अस्तित्व में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकसित संविधान कहते हैं। यानी किसी भी देश का ऐसा संविधान जो धीरे-धीरे अपने विकास के फलस्वरूप अपने अस्तित्व में आता है, ऐसे संविधान को कहते हैं विकसित संविधान या डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब देखिए कि जो विकसित संविधान होगा, ये कैसे होगा? तो ये देखिए, प्रायः देखा जाए तो जो विकसित संविधान होगा, ये परंपरा पर आधारित होगा। परंपरा पर आधारित होगा। परंपरा पर आधारित होगा या हम कह दें, ये रीत-रिवाज पर आधारित होगा। ये रीत-रिवाज पर आधारित होगा या हम कह दें, ये न्यायालय के निर्णय पर आधारित होगा। न्यायालय के निर्णय पर आधारित होगा। यानी कि यहाँ पर देखा आपने कि जो विकसित संविधान होता है, ये प्रथा परंपराओं पर आधारित होता है। जो प्राचीन काल से जो रीत-रिवाज है, जो कानून चले आ रहे हैं, उन्हीं कानूनों को आधार मान करके आगे जो है शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। इनकी ये प्रथा परंपराओं पर आधारित होगा और जो न्यायालय ने प्राचीन काल में जो राजतंत्र होता था, उन्होंने अपने जो डिसीजन सुनाए हैं, उसी को आधार मानकर देश का शासन और प्रशासन को चलाया जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, जो निर्मित संविधान है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा-सा देखेंगे। जो निर्मित संविधान है, जो निर्मित संविधान है, इसके विषय में थोड़ा-सा आप लोग देखेंगे। तो निर्मित संविधान प्यारे बच्चों जो होगा, ये कैसे होगा आप लोग पूछेंगे? बताओ, निर्मित संविधान कैसे होता है? तो निर्मित संविधान जो होगा, ये कठोर होगा। क्या होगा? कठोर होगा। और निर्मित जो संविधान है, इसे जो है लिखा गया होता है। निर्मित का मतलब क्या होगा? क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये लिखा गया होता है और क्या होता है? ये विकसित संविधान निर्माण के बाद, ध्यान देंगे, विकसित विकसित संविधान निर्माण निर्माण के बाद सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ये इसको, इस पॉइंट को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, चलिए। इसके अंतर्गत यही 2 ही पॉइंट हैं। निर्मित संविधान में क्या होगा, निर्मित संविधान कैसे होते हैं? तो ये कठोर होते हैं और लिखित होते हैं। यहाँ पर विकसित संविधान में क्या, मैंने क्या बताया कि विकसित संविधान जो है, ये निर्माण के बाद जो है अपने अस्तित्व में आते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अगला देखेंगे कि जो लिखित संविधान होगा प्यारे बच्चों, ये कैसे होगा? जो लिखित संविधान होगा, ये कैसे होगा? तो इसके जो आर्टिकल होते हैं, इसके इसके अधिकांश अनुच्छेद लिखित लिखित होते हैं। जो लिखित संविधान होगा। अब देखेंगे कि जो अलिखित संविधान होगा, ये कैसे होगा? यहाँ पर देखेंगे, जो अलिखित संविधान होगा, ये कैसे होगा? इसको देखेंगे। प्रथा परंपरा पर आधारित होगा। परंपरा पर आधारित होगा। प्राचीन काल में जो प्रथाएँ चली आ रही है, उस पर आधारित होगा और और न्यायालय के के निर्णय पर आधारित होगा, ठीक है ना? अब देखिए, जो नम्य संविधान होता है, ये कैसे होता है? आप लोग बताएँगे क्या? कि जो नम्य संविधान होगा, ये कैसे होगा? यानी कि जो नम्य संविधान होता है, इसमें
आसानी से संशोधन किया जा सकता है। इसमें आसानी से संशोधन किया जाता है। और जो अनम्य होगा, इसमें क्या होगा? इसमें आसानी से संशोधन इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से आपने देखा। थोड़ा-सा यहाँ पर देखेंगे, डिटेल में बात करेंगे आपसे कि मैंने जो भी बताया आपको विकसित संविधान बताया। तो विकसित संविधान जो है प्रथा परंपराओं पर आधारित होता है। जैसे ब्रिटेन, जैसे हम बात करते हैं आपसे ब्रिटेन, तो जो ब्रिटेन है तो ब्रिटेन के देश का जो संविधान होगा, ये विकसित संविधान की श्रेणी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रिटेन में अलिखित संविधान होता है। और जो ब्रिटेन का संविधान होगा, इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो निर्मित संविधान होगा, निर्मित संविधान जो है किस देश की संविधान का है? तो अमेरिका जो है, यूएसए, अमेरिका का जो संविधान है, ये कैसा है? निर्मित संविधान है। और अमेरिका के साथ ही साथ अपने भारत देश का जो भी संविधान है, यह भी निर्मित संविधान है। बताओ यहाँ तक सारी बातें क्लियर? जो भी बच्चे लाइव सेशन में हैं, आप लोग बताएं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम आगे देखते हैं कि संविधान का जो वर्गीकरण का आधार अभी आपने देखा, तो इस आधार के साथ-साथ जो है, हम आपको और डिटेल में लेके चलते हैं कि यानी यहाँ पर इन तीनों जो वर्गीकरण किया गया था आधार मानकर इन तीनों का, इनको संक्षेप में हम बता सकते हैं आपसे कि संविधान को मोटे तौर पर जो है 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 भागों में क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोग देखेंगे, कैसे किया गया है, आगे चलते हैं। चलिए, संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 भागों में किया गया है। मोटे तौर पर 2 भागों में किया गया है। पहला देखेंगे पॉइंट और दूसरा पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट में क्या है? पहले पॉइंट में क्या है? विकसित संविधान होगा। विकसित संविधान होगा, विकसित संविधान होगा, विकसित संविधान होगा। और दूसरा में क्या होगा? निर्मित संविधान होगा, क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। विकसित संविधान होगा और दूसरा क्या होगा? निर्मित संविधान होगा। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर थोड़ा-सा देखेंगे कि जो विकसित संविधान है, ये कैसे होगा? तो ये जो है अलिखित, यदि किसी भी देश का विकसित संविधान है, तो वो क्या होगा? अलिखित संविधान होगा, उस देश का संविधान जो होगा। अलिखित संविधान होगा, अलिखित संविधान होगा। क्लियर? अब इसी क्रम में देखेंगे यदि किसी भी देश का जो अलिखित संविधान होगा, तो ऐसे संविधान में में जो है आसानी से संशोधन किया जा सकता है। अर्थात ये क्या होगा? नम्य या लचीला संविधान होगा। नम्य या लचीला संविधान होगा। यदि किसी भी देश का जो संविधान है नम्य या लचीला संविधान है, तो ये क्या होगा? प्रायः प्रथा परंपराओं पर आधारित होगा। प्रायः प्रायः प्रथा परंपराओं पर प्रायः प्रथा परंपराओं पर आधारित आधारित संविधान संविधान होगा। क्लियर? अब देखिए
विकसित जो संविधान है, विकसित संविधान की श्रेणी में किस देश के संविधान को रखते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, जल्दी से बताएँ आप लोग। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसी क्रम में देखेंगे बच्चों कि जो निर्मित संविधान है, निर्मित संविधान की क्या-क्या विशेषताएँ होंगी। तो जो निर्मित संविधान होगा प्यारे बच्चों, ये कैसे होगा? लिखित संविधान होगा। यदि किसी भी देश का संविधान निर्मित संविधान है, तो वह कैसे होगा? लिखित संविधान होगा। लिखित संविधान होगा। अब देखिए, यदि किसी भी देश का संविधान जो है लिखित संविधान है, तो आप लोग बताएँगे ये कैसा होगा? कठोर संविधान होगा। ये कैसा होगा? देश का जो संविधान होगा, तो कठोर संविधान होगा। ठीक है ना? अब देखिए, जो कठोर संविधान होगा, जो कठोर संविधान होगा, ऐसे संविधान जो होंगे प्रायः ऐसे जो संविधान होंगे प्रायः किसी किसी सभा या या सम्मेलन में लिखा गया होता है। क्लियर? अब देखिए, इस देश का जो संविधान है, वो निर्मित संविधान की श्रेणी में आता है। तो आप आंसर क्या बताएँगे? अमेरिका, अमेरिका और जो भारत देश का संविधान है, ये निर्मित संविधान की श्रेणी में आता है। जल्दी से बताएँ प्यारे बच्चों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर? जितने बच्चे लाइव हैं, आप लोग बताएँ। अब थोड़ा-सा यहाँ पर देखेंगे परिभाषा। परिभाषा देखेंगे कि भाई विकसित जो संविधान है, ये विकसित संविधान होता क्या है? विकसित संविधान जो है, होता क्या है? तो इसको आप लोग लिखेंगे थोड़ा-सा। जो संविधान जो यहाँ ना लिख कर के इसको हम इधर लिखते हैं। दिखाई तो दे रहा होगा ना, विज़िबल तो होगा ना? चलिए, लिखेंगे क्या? जो संविधान अपने जो संविधान अपने विकास जो संविधान अपने विकास के क्रम में अपने अपने अस्तित्व में आता है, उसे उसे विकसित संविधान कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, जिस संविधान का निर्माण इसको देखेंगे, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जिस संविधान का निर्माण जिस संविधान का निर्माण किसी सभा या सम्मेलन किसी सभा या सम्मेलन में एक निश्चित एक निश्चित अवधि अवधि के भीतर भीतर किया गया होता है होता है
उसे निर्मित संविधान, उसे निर्मित संविधान कहते हैं। बात हो गई क्लियर? जल्दी बताएं आप लोग, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या देखा निर्मित संविधान के विषय में, कि किसी भी देश का संविधान जो है, यदि किसी सभा या सम्मेलन में एक निश्चित अवधि के भीतर किया गया होता है, तो ऐसे देश के संविधान को निर्मित संविधान कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे यहाँ पर देखेंगे कि जो भारत का संविधान है, तो जो भारत का संविधान है, इसके विषय में थोड़ा-सा देखेंगे कि भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया था, कैसे किया गया था? एक जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया था। एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा किया गया था, और किस आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। और भारत के संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष। एक समय भी निर्धारित किया गया था। 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय भी लगा था। अब देखिए, इसी क्रम में ध्यान देंगे, इसी क्रम में ध्यान देंगे कि भारत का जो संविधान है, इस भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। ठीक है ना? इस आधार पे कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है अपने देश का, ये निर्मित संविधान होगा। अब देखिए, इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के संविधान के परिप्रेक्ष्य में प्यारे बच्चों। देखिए, तो जो अमेरिका का संविधान है, इसका निर्माण कैसे किया गया था? तो फिलाडेल्फिया में, फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में अमेरिका के संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब क्या हो जाएगा? स्वीकार हो जाएगा। कब किया गया था स्वीकार? तो 17 सितंबर 1787 को किया गया था। और लागू जो है कब किया गया था? लागू कब किया गया था? तो 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था अमेरिका के संविधान को। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान और जो भारत का संविधान है, ये कैसा होगा? निर्मित संविधान होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं विकसित संविधान के परिप्रेक्ष्य में। तो मैंने बताया कि जो संविधान विकास के क्रम में अपने अस्तित्व में आता है, उस देश के संविधान को हम कहते हैं विकसित संविधान कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो विकसित संविधान होगा, ये कैसा होगा? यहाँ पर ध्यान देंगे, जो विकसित संविधान होगा, बोलो ये कैसा होगा? ये ऐतिहासिक होगा। ये कैसा होगा? ये जो है ऐतिहासिक होगा, इतिहास के क्रम में जो है अपने अस्तित्व में आता है, ठीक है ना? अब देखिए, क्या जो विकसित संविधान है, तो विकसित संविधान के अंतर्गत इसके जो मौलिक सिद्धांत होते हैं या इसके जो स्वरूप होते हैं, किसी निश्चित अवधि के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं? बताओ। किसी निश्चित अवधि के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं? तो आप क्या बताएँगे? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके निर्माण में टाइम लगता है, अर्थात ये जो है निश्चित अवधि के अंतर्गत जो है तैयार नहीं किए जाते, बल्कि जो है क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप जो है अपने अस्तित्व में आते हैं, ठीक है ना? इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है, ये कैसा होगा? विकसित संविधान होगा। बताओ सारी बातें समझ में आ गई हैं? बताओ सारी बातें समझ में आ गई हैं? उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन में संविधान का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, यहाँ से जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इस सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त। आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों, जुड़े रहें आप सभी स्टडी विद मी के साथ। थैंक यू।